कई समय से वृक्षों की छटाई नहीं हुई, जो ट्री प्रूनिंग है, हाई कोर्ट की रोक लगी हुई है, मान रहे हो, पर वही रोड पर तो छटाई हो रही है ना, इतना इतना पूरा पीडब्ल्यूडी की रोड तक कट रहा है, तो ये पिक एंड चूज कैसे हो सकता है? हमारे अभी अगर आज भी आप देखेंगे तो जो कटाई हुई है वो सामने दिखेगी, रोड पे पूरे के पूरे पेड़ पूरा ऊपर कट गया, खाली डंडे डंडे पूरे फुटपाथ पे। मास्टर सोमनाथ रोड की बात कर रहे हो आप, उसको देख सकते हैं फुटपाथ को, तो ये पिक एंड चूज हो गया था कि हमारा अगर तो मैम देखिए बात सिंपल है, अभी बोला भी हमारे पास 4800 हाँ, इन्होंने बता दिया 4800 पेंडिंग है। मैम जंगपुरा में, हम जंगपुरा में हुआ था ग्रीन पार्क में एसओ के अगेंस्ट एफआईआर मिली 2 मिनट में, हमारा ग्रीन पार्क में एसओ के अगेंस्ट एफआईआर हो गई थी। ये चीज मैंने अब पीडब्ल्यूडी वाले कैसे कर रहे हैं? यही आपसे आगे आ रही हूँ कि हमारी पेंडिंग है, हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है, हमें परमिशन नहीं मिल रही, ये आप हमें सोल्यूशन दे रहे हैं ना, पर इससे आपको सोल्यूशन तो चाहिए, आप तो ये हमें बता रहे कि आपके एंड पे ये प्रॉब्लम है, पर ये प्रॉब्लम आपने पीडब्ल्यूडी या किस सरकार में उठा के ये बात रखी है? इसका सिंपल सा है, इसका ऑलरेडी जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, मैंने पहले ही बताया कि एसओपी बननी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सबमिट करनी है, हमारा रोल ही नहीं है। मैं बीसी सर दूसरी चीज कह रही हूँ कि मैं ये बात समझ गई जो आपने कहा, और ये सारे पार्षद यहाँ सब लोग समझ रहे हैं इस बात को। मेरा सवाल ये है कि अगर ये समस्या है तो ये सिर्फ कागजी ये लिख के आ गया, ये आप लोग की तरफ से जवाब नहीं होना चाहिए। आपको उसमें आपने क्या कार्रवाई करी कि हर पार्षद से, हर वार्ड से ये शिकायत बार बार आ रही है, एसओपी जल्दी प्रोसेस करी जाए, इसका कोई प्रोविजन क्या हुआ है कि जल्दी हो सकती है? हमारे पास है ही नहीं, क्या आपने रिटर्न में कुछ मांगा? मैं तो अभी ये बात कह रही हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बात कह रही हूँ कि क्या इस पे कोई रिटर्न इन लोग की तरफ से ये आगे भेजा गया है? मैम जो प्रोसीजर है, बहुत से ट्री है डेंजरस है, जो गिरने वाली स्थिति में है, वो ना काटे, वो किसी के ऊपर गिर जाए या किसी गाड़ी के ऊपर गिर जाए, वो मंजूर है, पर हम उसकी परमिशन नहीं देंगे। तो क्या ये बात उठाई गई या किसी डिपार्टमेंट में ये बात आप लोग की तरफ से रखी गई? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपकी तरफ से कोई पत्राचार हुआ है इस पे? हम दिलवा देते हैं उनका। फॉरेस्ट जो आप डेंजरस के लिए कह रहे हैं, उसमें फॉरेस्ट की ऑलरेडी एक फ्लाइंग स्क्वाड भी है, आप उनको बुला सकते हैं, वो आते हैं, वो इंस्पेक्शन करते हैं, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि ये पेड़ काटना है नहीं काटना है। के माध्यम से और रजत जी के माध्यम से दे रहे हैं, तो बस वही देखिए बात वही है, अगर जो प्रोसीजर बना लिया ऑनलाइन, हमारी सारी एप्लीकेशन जाती है, पहली चीज बस, देना ना देना ये उनका प्रेरोगेटिव है। हम नहीं देना नहीं देना मान रही मैं, पर कुछ रिटर्न में आपने पत्राचार किया? हमने ऑलरेडी जब एप्लीकेशन डाल दी, वो एप्लीकेशन है कि पब्लिक इस पे परेशान है और आपके हर हाउस में ये बात आती है कि इस पे कोई पत्राचार हुआ है? दूसरा जो सॉल्यूशन जो आप डेंजरस के लिए कह रहे हैं, ऑलरेडी फॉरेस्ट के पास फ्लाइंग स्क्वाड है, वो आप भी बुला सकते हो उनको, ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पे, आपके कहने पे भी वो आते हैं, वो आएंगे, अगर ऐसा कोई डेंजरस पेड़ है उसको चेक करेंगे और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद अगर उनको लगता है कि हाँ ये डेंजरस है, इसको काट देना चाहिए, तो काट भी देते हैं, परमिशन। पर ऐसे भी बहुत से लेटर हमने जो भेजे वो आपके पास परमिशन के लिए आपने कहा आगे गए और अप्लाई कर रखे हैं सारे आप रिटर्न में, मैं अपने यही कह रही हूँ कि आपकी तरफ लास्ट टाइम राजू साहब जी की कंप्लेंट आई थी, हमने फॉरेस्ट वालों को बुलाया भी था, हमारे लोग भी सब आते हैं। पेड़ के साथ नहीं, मैं बाकी सब चीजों की भी बात कर रही हूँ कि कम्युनिकेशन आपका किसी मिनिस्ट्री से इस बारे में कुछ हुआ है? हम सिर्फ भेजने के, अपलोड करने के अलावा प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, हम रिटर्न में भेज देते हैं, मैं अपने सिग्नेचर भेज देता हूं। पार्कों में पौधों को पानी देने के लिए जो ट्यूबवेल लगाए थे, बहुत सी जगह वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको ठीक कराया जाए, क्योंकि हम प्लांटेशन ड्राइव भी चला लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं, पर अगर हम पौधा मेंटेन ही नहीं कर पा रहे तो उसका हम लोग को रोज पब्लिक में रहना पड़ता है, तो उसके लिए भी जो चीज़ें नहीं हो रही, मेरे को भी पता फंड नहीं है, पर उसके लिए आप लोग किसी और जगह हाथ पर मार के कहीं पे आप लोग भी तो लेटर हम आपको देते हैं, आप भी तो हमारी बात आगे रखिए। 7 बार टेंडर कर दिया, वो टेंडर ही नहीं ले रहा है। जो जनरल ब्रांच से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसी सबकी है, आप ही के साथ है कि आप कहते हैं 4 महीने हो गए, अभी उनके आपने कहा कि मैं राउंड लगा के देख आया, पर राउंड लगा के देख आया, आप अपना काम तो कर रहे हैं, समस्या की जो इसकी तस है। आपके यहाँ तो रेड कराई है? हमारे यहाँ रेड पता नहीं कैसी हुई थी, जो अभी तक फिर वैसे का वैसा ही है। मैं हर बार वो रोड मेंशन करती हूँ, मैंने हर बार बोला डीएवी स्कूल वाली रोड पे रोज शाम को उतने ही लगे होते हैं, तो आप एक बार शाम को विजिट करके आप देखिए। तो मैं देखता हूँ, मैं कराता हूँ, वहाँ भी कराता हूँ, मैं 2 बार करा 3 बार करा चुका हूँ।
साथ ही साथ जो इनका वेटरी डिपार्टमेंट का है, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हो गया। उस दिन भी मैंने डॉक्टर से ये बात रखी थी कि आप एंटी रेबीज वैक्सीन दे रहे हैं पर आपने छोड़ दिए वैसे ही, तो ना आप 10 दिन बाद ना आप कुत्ता पहचानते हो ना हम पहचानते हैं, तो कुछ मार्क ऐसा उस पर करना चाहिए या कोई रिंग डालनी चाहिए। उस दिन आपसे कहा मेरे को नहीं पता और मेरे को इस पर बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ कि अगले किसी वार्ड में भी ये नहीं हुआ होगा। नहीं कुछ करा था, वैसे छोड़ दिया। कोई मार्किंग नहीं, कैसे पता नहीं है कुत्ता एंटी रेबीज जो स्टेलाइज होता है उसका कान काटते हैं, स्टेरलाइज का काटना है, एंटी रेबीज का कहते एंटी हैं। रेबीज का मैम कोई प्रोसीजर है ही नहीं। तो वही तो मेरे को रिंग या कुछ डाल दे जिससे पता हो कि उसको रेबीज वैक्सीनेशन हो चुका है। ऐसा कुछ है नहीं। तो और ये इसमें तो करना पड़ेगा ना। मैम देखिए इसमें तो मैं काम करने के लिए नंबर खाली कागज पे बनाने के लिए नहीं होना, काम ऐसा होना जो चाहिए जो पता चले। जो चीज हमारे प्रेरोगेटिव में नहीं है वो आप हम पे क्यों फोर्स कर रहे हैं? अरे ये तो करना पड़ेगा ना, आप स्टेरलाइज कुत्ते को भी दो तो बात कान काटना मैम, है। एक बात है और मैं एक बात ओपनली बोलता हूँ, ठीक है, चाहे किसी भी आप डॉक्टर हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इट डजंट मैटर कि अगर कुत्ते को एंटी रेबीज वैक्सीन लगी हुई है या नहीं भी लगी है, ठीक है, तो भी ये वैक्सीनेशन दूसरे ने कराना है। कराना ही कराना है। ये हम हमें- थोड़ी इस उम्मीद में हम करवा देते हैं सब कुत्तों को, ये आप जानते हैं कोई भी वैक्सीन 100% वो इम्यूनिटी नहीं क्रिएट करती है, रेबीज होने के चांसेस फिर भी रहते हैं, नहीं जिसको डॉग बाइट हो वो कराएगा, उसको तो कराना ही वो कराएगा। सेकंड, पर जब हम कोई काम मैम कर रहे हैं तो सेकंड उसका चीज, हमें ये तो पता हो ना कि हमारे इतने हो गया। जैसे जो प्रोसीजर है ऑलरेडी फिक्स प्रोसीजर है कि अगर हमने स्टेलाइज किया तो हम उसका कान काटते हैं ताकि पहचान हाँ, कर तो उससे हो जाती है ठीक पहचान, वो है, सही उससे तरीका है। पहचान हो जाती है। एंटी रेबीज में ऐसा सब कुछ नहीं, आप पकड़िए, देखा आपने नेट से पकड़ा, इंजेक्शन लगाया, छोड़ दिया। तो यही तो कह रहे हो, कुछ रिंग या कुछ ऐसा डाल दे जिससे मैम हमें मैं तो पता चल प्रिफर जाए करूंगा ना। कि हम ना डालें। क्यों? क्यों? क्योंकि फिर जनता उसको ग्रांटेड ले लेगी कि अरे इस कुत्ते को तो एंटी रेबीज लगी हुई थी, छोड़ा नहीं तो लगा। हम इसीलिए तो तो लगा रहे बैग हैं कि रेबीज के हमें पता ना है कि लगे इसको हो चुका मैम, है। ना लगे, मानिए मेरी बात, मैं फिर कह रहा हूँ कुत्ते को आपने अगर एंटी रेबीज लगाया भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे काटने से रेबीज नहीं होगी। एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कैंप का फायदा क्या है? मैम ये वही फायदा है जो हम सब जगह वैक्सीन लगवाते हैं, हर साल मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। डॉग तो हर साल मैंडेटरी है। मैम ये एक मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी ने ग्रांटेड ले लिया, किसी ने ग्रांटेड ले लिया ना कि ये कुत्ते को तो रेबीज लगी थी मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, तो इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ हमारे यहाँ कैटल रेट तो होती है, पर ऐसा सुनने में आता है कि कैटल रेट के बाद में उतने ही दिखते हैं, अब वो लोग कहते हैं थोड़ा आगे जाके वो वैन से छोड़ दिए गए। ये हमें नहीं पता आप छोड़े मेरे को जाते हैं कि नहीं छोड़े जाते, मैं इस पे क्वेश्चन नहीं कर रही, पर ये कैटल उठा के किस जगह दिए जाते हैं, क्या हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? वहाँ पहुंचे इतने कैटल हमारे मालवीय यहाँ नगर कैटल पॉइंट पे से। और टैगिंग हो दूसरा गई। इसके साथ इसमें एक और वो चीज मिल ऐड जाएगी करना मैम। चाहूंगी कि जब कैटल रेट होती है तो हमें भी जानकारी दे दी जाए, जिससे मैं इस पॉइंट पर हमें चाहिए रेट, क्योंकि हो सकता है आप रेट करते हो पर रोड के इस साइड में चाहती हो और उस साइड होती हो, क्योंकि कंप्लेन हमें इस साइड की होती हो। तो जब भी रेट हो तो आने वाले समय में हमें ये भी बताया जाए कि किस जगह पर रेट हो रही है और किस समय हो रही है। समय में ऐसे होता है मैडम, फोर्स कई बार हम लेने जाते हैं 2-2 घंटे फोर्स नहीं कोई नहीं, आप हम बताना, हम तो 4 घंटा वेट कर लेंगे ना। नहीं, हमें फोर्स नहीं मिल पाती है।